वेलकम टू कम बैक ओवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड का फिर से मैथ वाला पार्ट लेकर के हाजिर हूं। मैंने एक पूरा सेट पेपर का करवा दिया है, दूसरा सेट ये चल रहा है और तीसरा सेट भी मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर के आऊंगा। इससे पहले ये दूसरे सेट का इंग्लिश वाला पार्ट और रह रहा है, तो वो पहले मैं डालूंगा। उसके बाद आपका तीसरा जो पेपर का सेट है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। तो मेरे को बहुत से कैंडिडेट बोले कि सर आप टाइम बहुत लगाते हो सवाल सॉल्यूशन करने के अंदर, तो आप सॉल्यूशन पहले ही कर लिया करो, बाद में हम लोगों को समझाया करो। तो आज मैंने ऐसा ही किया है। मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं, जो कि आप लोगों को करके उनके क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको कमेंट में देने हैं। देखता हूं कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये देखना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि एक तरीके से परिपक्व हैं और एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन छोड़ूंगा, उनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए 1 और 2 नंबर जो पोल हम गाड़ेंगे, जैसे कि एक पोल हमने यहां गाड़ दिया, ठीक है, एक पोल हमने यहां गाड़ दिया। अब ये पोल तो हो गए 2, ठीक है, लेकिन दूरी इनके बीच की एक ही रहेगी, तो ये कितनी है? 50 मीटर। अब बाकी जितने भी गड्ढे हैं उन सभी के बीच में 50-50 मीटर रहेगी, लेकिन आप लोग जितने इसमें दे उनसे एक कम करके उनसे मल्टीपल कर देना है आप लोगों को। तो इसमें 50 दे रखे हैं मीटर, 50 मीटर की दूरी इन्होंने दे रखी है और टोटल 9 पोल इन्होंने दे रखे हैं। तो हम लोगों को एक पोल कम कर देना है, क्योंकि 2 पोल के बीच की दूरी जो 50 मीटर है, तो 2 पोल तो आप लोगों के हैं जिनमें से एक की ही दूरी मापी जाएगी, क्योंकि एक पोल तो पहले से गड़ा हुआ और दूसरा पोल गाड़ेंगे तभी तो 50 मीटर दूर जाएगा। तो हम लोगों को एक पोल कम करके सीधा इसको मल्टीपल कर देना है। तो जैसे हम 50 को 8 से मल्टीपल करते हैं तो इसमें 400 हमारा आंसर आता है, और 400 हम लोगों का जो है वो ऑप्शन नंबर सी पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चौथी संख्या कौन सी होगी? देखो इसमें इन्होंने क्या कर रहा है कि 9 को 3 से मल्टीपल कर रखा है, 9 3 27, फिर उनमें से एक इन्होंने माइनस कर दिया है, 9 3 27 करके एक माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास निकल करके आ गया 26। इसी प्रकार से हम लोगों को 81 है, इसको 3 से मल्टीपल करना है, उनमें से एक निकालना है। जब 81 को 3 से मल्टीपल करते हैं तो 243 आता है, और जब उनमें से एक घटा देते हैं तो 242 हम लोगों के पास निकल करके आता है। तो 242 हम लोगों का जो है वो ऑप्शन नंबर बी पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 40 अधिक है, तो गायों की संख्या है। देखिए इसको आप लोगों को ऑप्शन से करना है, बाकी इसका जो दूसरा तरीका है वो भी है, लेकिन ऑप्शन से आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन से किया है। इसमें मैं 40 से भी करता, 80 से भी करता, 10 से भी करता, लेकिन उसमें आप लोगों का टाइम अधिक लगता, इसलिए मैंने सीधा इसका जो आंसर है उसी से मल्टीपल किया है। पहले मैं करके देख चुका हूं इसको क्वेश्चन को। तो हम लोग मान लेते हैं कि गायों की संख्या 20 है, 20 को जब हम लोग 4 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास 80 निकल करके आते हैं पैर। गाय के पैर 80 हो गए, क्योंकि एक गाय के 4 पैर होते हैं। तो जब 20 गायों के पैरों को जोड़ा जाएगा तो 80 पैर होते हैं। इसी प्रकार से जो मुर्गियां हैं, एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो उन 10 मुर्गियों के हो गए 20 पैर, तो टोटल 100 पैर हो गए। जबकि उनके हेड कितने हैं? ये उनके हेड है। गायों की संख्या कितनी है? 20, और मुर्गियों की संख्या कितनी है? 30। तो हेड तो हो गए हमारे पास 30, जबकि सर कितने हो गए? 100। वो पैर 100 हो गए और सिर 30 हो गए। अब इसने क्या बोला है कि सिर की संख्या के 2 गुने। अब सिर कितने हैं? 30, 30 का 2 गुना कितना हो गया? 60। ठीक है, 2 गुने से 40 अधिक है, से 40 अधिक है, क्योंकि सिरों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी है? 100। अब 100 60 से 40 अधिक ही है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो हमारा बी राइट बैठता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी है, उसकी जो आय है, एक आदमी 4900 रुपए खर्च करता है और अपनी मासिक आय का 12.5% बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? अब ये मासिक आय पूछ रहा है, 4900 खर्च करने के बाद में जो उसके पास बचते हैं वो 12.5 बचते हैं। अब ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, इसमें है 4200, तो 4200 हम लोगों का होगा नहीं, क्योंकि 4200 तो 4900 से पहले ही कम है। तो इसमें 12.5% और जुड़ेंगे तो 32 आएगी उसकी आय, 4600 भी कम है। तो फिर मैंने सीधा 5600 से इसमें मल्टीपल करके देखा, तो 5600 का जब हम 12.5% निकालते हैं तो हम लोगों का 700 निकल करके आता है। हमने किया 5600 इंटू 125, ठीक है, 125 हमने कर दिया, क्योंकि इसका जो पॉइंट है
उसका नीचे एक हमने सुपर लगा दिया। 125/100 होता है, तो एक पॉइंट के बाद में सुपर लगती है, वो सुपर हमने नीचे लगा दी। तो 2 सुपर से यहाँ ये 2 सुपर कट गई, ठीक है। उसके बाद 5 दूनी 10 हो जाती हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर हम लोगों का जो है वो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 आ गया, नहीं 25, 25, तो यहाँ पर 25 आ गया। तो ये नीचे जो 2 है इससे ये 56 कट जाता है, तो हमारा 28 निकल करके आ जाता है। तो 28 को जब फिर हम लोग 25 से मल्टीपल करते हैं तो हमारा 700 निकल करके आ जाता है। और जब हम 56 में से 700 घटा करके देखते हैं तो हमारा 4900 आ जाता है। इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा उसकी मासिक आय है वो 5600 रुपए होगी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25, 30 और 35 तीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इनके ऑप्शन आप लोगों को देने हैं। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को करके आप लोगों को जो कमेंट बॉक्स में है आप लोगों को बताना है कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है। बाकी आंसर मैं आप लोगों के कमेंट में पिन कर दूंगा कि किसके कितने क्या आंसर आने हैं, ठीक है। सभी का मैं आंसर पिन कर दूंगा कमेंट में, मैं खुद की तरफ से कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 300 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, ठीक है। तो उनका कुल वजन कितना हो जाएगा, 300 को हम 60 से मल्टीपल कर देंगे तो उनका जो कुल वजन है वो 18,000 केजी हो गया, ठीक है। अब लड़कों का औसत वजन है जो 70 किलोग्राम है, तो लड़के हम इसमें सीधा इसमें ऑप्शन से कर लिया, तो ऑप्शन नंबर सी से इसमें राइट बैठा, तो मैंने ऑप्शन से ही किया था। आप भी ऑप्शन से कर लेना, वहां पर एग्जाम में देने जाओ तो। और ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों को वहां पर मिलने हैं, क्योंकि जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड हैं उनमें सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जहां तक मैंने देखा है। क्योंकि मेरे पास 3-4 कैंटोनमेंट बोर्ड के पेपर हैं, तो उन सभी के अंदर लगभग सेम प्रकार के पेपर हैं। अब मेरे पास 3-4 कैंटोनमेंट बोर्ड से पेपर आ चुके हैं, सभी के अंदर लगभग सेम प्रकार है। तो जैसे कि लड़के का वजन 70 है, 70 को हम लोग 100 से मल्टीपल करते हैं, सीधा 7000 आता है। 55 को हम 200 से मल्टीपल करते हैं, तो 5500 100 से करेंगे तो 5500 पर 5500 और 5500 1100 हो गया, सीधा हिसाब है 11000। तो 11000 और 7000 18000 हो गया, तो हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप लोग इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं। बाकी इसका दूसरा तरीका भी है, तो मैं तो आप लोगों को मोटे तौर पर जो दिमाग लगा करके आप लोग कर सकते हो, इस कारण से ऐसे बता रहा हूं। बाकी इनके दूसरे तरीके भी हैं, तो सभी जो बच्चे हैं वो दिमाग लगा करके भी वहां पर, अगर आप लोगों को सॉल्यूशन का प्रकार मालूम ना हो तो भी वहां पर कर दो ये आंसर। इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा टाइप करवा रहा हूं, नहीं तो मैं इसको एक तरीके से जो सिचुएशन है किस हिसाब से ये बैठता है उस हिसाब से बैठा बैठा करके आप लोगों को आराम से करवाता, लेकिन सभी कर दे इस वजह से मैंने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा में 33 छात्राओं का औसत भार 48 केजी है, ठीक है। शिक्षक का भार योग करने से आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार होगा, यानी कि टीचर का जो औसत भार है वो पूछ रहा है। तो हम लोग जो छात्राओं का औसत कुल भार है वो हम लोग 33 को 48 से मल्टीपल करते हैं, तो हमारे पास 1584 निकल करके आता है। जब हम इसमें शिक्षक को भी जोड़ देते हैं तो 33 तो छात्राएं हैं, एक शिक्षक, तो 34 हो गए टोटल, और आधा किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। तो 48.5 यानी कि आधा किलोग्राम टीचर का बढ़ रहा है इसमें। तो जब 48.5 को 34 से मल्टीपल करते हैं तो 1649 निकल करके आता है, और जब इन दोनों का हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 65 निकल करके आता है, जो कि टीचर का वजन है। तो 65 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, किसी वन भूमि में 15,000 वृक्ष लगाए गए हैं तथा इनमें 2% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद वृक्षों की कुल संख्या होगी, ठीक है। तो हम लोग करते हैं 15,000 इंटू 102/10 इंटू 102/10, ठीक है। ये 2 से हम ये 2 सुपर काट देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक सुपर इस 100 की काट देते हैं और एक सुपर इसकी काट देते हैं। अब यहाँ पर 10 बच गए, इस 10 को हम 5 से काटते हैं तो यहाँ पर 2 आ गए, और यहाँ पर 5 से काटते हैं तो 3 आ गया, ठीक है। अब इस 2 से हम 102 को काटते हैं तो यहां पर 51 आ चुका है, ठीक है। 51 आ गया। अब इस 51 को हम लोग 3 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है। अभी आ गया हमारे पास 3 इंटू 102, यहाँ का 102 है, ये 102 आ गया, इंटू 51, ठीक है, इंटू 51। अब जब 51 को हम लोग 3 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास 153 आ गया, और 153 को जब 102 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 15,606 आएंगे, और 15,606 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। इसी प्रकार से 29 नंबर क्वेश्चन, बाकी 30 नंबर आप लोगों के लिए फिर से छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो 29 नंबर देख लेते हैं पहले। निम्न पाई चार्ट में किसी निश्चित स्थान का वार्षिक कृषि उत्पादन दिखाया गया है, यदि कुल उत्पादन 16,200 टन हो तो चावल का भाग है। अब देखिए इसमें टोटल जो उत्पादन है वो 100
प्लस 140 प्लस 40 और प्लस 80, इन सभी को हमें यहाँ पर जोड़ना है और इन सभी का जो योग है, मैंने जब इनको जोड़ा तो इनका योग 360 निकल करके आता है। अब हम इसमें एक का इसका निकालते हैं कि एक पर कितना आता है। ठीक है, तो 16,200 टोटल है, 16,200 टन और 360 इस जो गोले का भाग का जो है टोटल है। तो टोटल से टोटल को मल्टीपल डिवाइड हम करेंगे तो हमारे पास 45 निकल करके आता है। जब हम लोग अब इसमें बोल रहा है ये कि चावल का भाग, अब इसमें चावल का कितना है 40 डिग्री, अब हम इसको 45 का एक है, एक डिग्री का 45 आ रहा है, तो 40 डिग्री का कितना आएगा 1800 टन। तो हमारा 1800 टन इसमें आंसर निकल करके आ रहा है और 1800 हमारा बी नंबर ऑप्शन पर है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठता है। ठीक, बाकी 30 नंबर आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है। 25, 30 और 35 मैंने पहले बता दिया था कि 3 क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ूंगा। 30 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन करा हुआ मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा इसका जो आंसर है। पहले आप लोग इनके आंसर निकालना, फिर बाद में मुझे बताना कि आपका आंसर मेरे पिन किए गए आंसर से मेल खाता है या नहीं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं कि हमें तो ये पेपर बिल्कुल इजी लग रहा है। मैं देखता हूँ कि कितना को इजी लगता है, क्योंकि जब पहले ही आप लोगों को हल हुआ पेपर मिल जाता है तो हलवा आप लोगों को पहले मिल जाता है, आप लोग सीधे खा लेते हो, आप लोगों को बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो आप लोग तो कहोगे कि हाँ स्वाद था, जब आप लोग बनाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हलवे में क्या क्या गिरा, क्या क्या नहीं गिरा, कैसे बनता है, तब जाकर के आपको मजा आएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को खुद को करना है, बाद में देखना है कमेंट बॉक्स में से कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है वो होता है 2 पाई r और त्रिज्या आप लोगों को पता है कि r से इंडिकेट की जाती है। तो हम इसमें मैंने सीधा कर दिया है, 2 का 2 लिख दिया, पाई का मान 22/7 मैंने लिख दिया है इनटू r, और इसमें से त्रिज्या इसने घटवा रही है, ये क्वेश्चन घटवा रहा है तो इसमें से मैंने त्रिज्या घटा दी, इज इक्वल टू ये बोल रहा है कि 37 बचता है। जब परिधि में से त्रिज्या निकालते हैं तो 37 बचता है। ये जैसा बोला वैसा का वैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैंने 2 को 22/7 से मल्टीपल किया तो 44/7 मेरे पास आ गया, इनटू r माइनस r इज इक्वल टू 37। ठीक है, अब r को मैंने इसमें कॉमन ले लिया तो 44/7 यहां पर बच गया, माइनस में r से r का भाग दिया तो 1 आ गया, इज इक्वल टू 37 हमारा बच चुका है। अब 44/7 में से 1 निकालते हैं तो 44 माइनस 7 होगा, क्योंकि 44/7 है तो 7 उससे मल्टीपल होगा 1 से तो 7 हो जाएगा, तो 44 में से 7 गए 37/7 हमारा निकल करके आता है। अब इस 37 से ये जो 37 है वो कट जाएगा, तो r/7 यहाँ पर आ चुका है, r/7 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, r/7 हमारा यहाँ आ गया, और अब ये क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। अब r तो त्रिज्या का मान है, त्रिज्या का मान तो हमारे पास 7 आ चुका है, तो अब इसको हमें 2 से मल्टीपल करना है, क्योंकि त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो 2 से जब हम वो लोग मल्टीपल करते हैं तो 14 निकल करके आता है, और 14 हमारा ऑप्शन नंबर सी पर है। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है 4 घंटियां 3, 10, 12 और 15 मिनटों के अंतराल पर बजती हैं, वे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, वे पुनः एक साथ कब बजेंगी, ये इसने बोला है। तो इसके लिए हम लोगों को सीधा इसका लसापय निकाल लेना है, लघुत्तम समापवर्त्य। जब हम इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं तो हमारे पास जो लसापय निकल करके आता है वो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजू 60 मिनट निकल करके आता है, 60 मिनट इसका निकल करके आता है। और 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा हमारा ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 3 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो संख्याएं हैं। देखिए 4 और 7 में जब अंतर देखते हैं 3 ही आता है, 5 और 8 में अंतर देखते हैं 3 ही आता है, और 6 व 3 में अंतर देखते हैं तो भी हमारा 3 ही आता है, 1 व 4 में अंतर देखते हैं तो अंतर तो सभी में सेम है इनमें। अब ये जो बोला है कि व्युत्क्रमों का योग है वो इसका 1/2 आना चाहिए। अब इसके व्युत्क्रम यानी कि पहले जो बाद वाली संख्या उसको पहले और पहले वाली है उसको बाद में रखेंगे। तो जैसे कि हम 7/4 रखते हैं, सीधा मैं आंसर पर आता हूं, आंसर इसका सी है, क्योंकि जब हम y का मान 3 है तो 3 रख दिया, सॉरी यहाँ पर है तो सी 3/6 रखेंगे तो उसका मान 1/2 आता है, क्योंकि कटते हैं तब 1/2 आ जाता है, बाकी सभी किसी में से भी 1/2 नहीं आता है, तो सीधा हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यालय पहुंचने के लिए एक व्यक्ति अपना 65% समय है वो रेल द्वारा यात्रा में सफर करता है, 10% बस में करता है, 15% बस अथवा रेल के इंतजार में वो अपने टाइम को खराब करता है। अगर वह 15 मिनट बस स्टॉप अथवा रेलवे स्टेशन का इंतजार, यानी कि 15 मिनट ही वो इंतजार करता है, ठीक है, और 15% टाइम ही वो इंतजार को देता है। देखिए 15% ही वेट करता है और 15% का 15 ही मिनट है, यानी कि 1% की 1 मिनट इसमें सीधी है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, तो इसके द्वारा बस तथा रेल यात्रा में कितने मिनट व्यतीत होते हैं, यानी कि बस और रेल के द्वारा जो यात्रा करता है उसमें टोटल कितना समय लगता है ये पूछ रहा है। तो बस में कितना लगा इसको 10% और रेल में कितना लगा 65%, तो 10% और 65% हमारा 75% निकल करके आ चुका है। तो 1% का 1 मिनट लगता है तो 75% के 75 मिनट लगेंगे, ये सीधी सी बात हो गई इसमें। तो 1 घंटा 15 मिनट इसमें लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। बाकी 35 नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया है कि 25 30 और 35 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, तो 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो उत्तर है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पर आप लोग अपने उत्तर से मेल करना और बताना कि आपका सही था या गलत। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। कोई धन 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने समय में यह 32 गुना हो जाएगा। देखिए हमारे जो टीचर थे वो हमारे को पढ़ाते थे कि ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो एक तरफ आप लोगों को लिख लेना है टाइम, दूसरा मल्टीपल। तो जितना टाइम है टाइम को तो आप लोग जो टाइम का पहाड़ा है उस पहाड़े को लिख लीजिए एक तरफ और दूसरी तरफ मल्टीपल कर लीजिए, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है। तो जैसे कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 3, 3 दूनी 6, 3 9 3 4 3 15, इधर तो मैंने पहाड़ा लिख दिया है, ठीक है, इधर पहाड़ा लिख दिया मैंने, इधर मल्टीपल कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब ये क्या कह रहा 32 गुना, तो हमारा 32 आ चुका है तो हम 32 पर रुक गए, ठीक है, और 32 के सीधे में कितना है 15, तो ये 15 वर्ष में है जो 32 गुना हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। बाकी आप भी बोलते हो कि बिल्कुल सीधा पेपर आता है, तो सीधा पेपर आता है तो आप लोगों को 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, कितने कितने किस किस नंबर क्वेश्चन के आप लोगों के आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल देना, मैं मेरा जो आंसर आया था वो आप लोगों को पिन कर दूंगा, ठीक है। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 5 व्यक्तियों के एक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की औसत मासिक आय 1000 रुपए है। 5 व्यक्तियों की औसत आय 1000 रुपए है, तो जब इनकी टोटल आय होगी वो हो गई 5000 रुपए सीधी, ठीक है, 5000 रुपए तो इनकी आय हो गई। यदि एक सदस्य की वार्षिक आय, अब यहां पर देखिए इसने बोला है मासिक आय, ठीक है, ऐसे इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि एक क्वेश्चन को हार्ड इस प्रकार से कर देता है, और यहां पर बोला है वार्षिक आय। वार्षिक आय 24,000 रुपए बढ़ जाती है, कितने सदस्य की, एक सदस्य की, ठीक है। तो इस लोगों का इसका जो एक सदस्य का वार्षिक आय है वो 24,000 बढ़ रही है, तो हम इसकी मासिक निकालेंगे तो इसमें 12 का भाग देंगे, तो इसमें उसकी 2000 रुपए प्रति मंथ बढ़ रही है, ठीक है। तो पहले उसकी 1000 थी, अब 2000 और बढ़ गई तो उसकी कितनी हो गई 3000, ठीक है। अब 3000 तो अकेले की है, बाकी जो 4 बच रहे हैं उनकी 4000 है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास ये 7000 हो गई, या ऐसे मान लीजिए कि पहले सभी की 5000 थी, अब इसकी 2000 स्पेशल बढ़ गई तो टोटल होगी 7000। अब 7000 को जब हम साल से डिवाइड करेंगे तो हमारी 1400 रुपए एक की जो औसत आय है वो निकल करके आती है, और 1400 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। यदि 2 जींस और 3 कमीजों का मूल्य 3000 रुपये हो और 3 जींस तथा 2 कमीजों का मूल्य 4000 रुपये हो तो एक जींस का मूल्य होगा, ये हमसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसको हम समीकरण के रूप में व्यतीत करेंगे और समीकरण से ही ये हल होगा। बाकी इसका और दूसरा तरीका हो तो आप लोग मुझे बताना, क्योंकि मुझे तो केवल एक ही तरीका आता है, ठीक है। तो हम इसमें समीकरण में लिखते हैं, जींस को हम x मान लेते हैं और कमीज को हम y मान लेते हैं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3000 समीकरण नंबर 1 बन गई, जो कि इससे बनी है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी जो समीकरण है वो 3 जींस और 2 कमीजों का मूल्य 4000 रुपए, इससे बन गई, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4000। अब ये समीकरणों को एक जो प्रकार है, एक अंश, एक हिस्सा जो है जैसे x या y, एक जो चर राशि है, एक चर राशि उसको समान करना होता है। तो इन दोनों में असमान राशियां हैं, तो हम लोग इसको समान करने के लिए 103 से एक समीकरण को 3 से मल्टीपल करते हैं, एक को 2 से। जब पहले समीकरण को हम 3 से मल्टीपल करते हैं तो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 9000 आता है। दूसरी को मल्टीपल करते हैं 2 से तो आता है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 8000।
तो 6x हमारा कट चुका है क्योंकि ये समान है। अब 5y में से 4y गया तो हमारे पास 5y आ गया, और इधर 9000 में से 8000 गया तो हमारा 1000 बच चुका है। तो y इज इक्वल टू, क्योंकि 5 इधर है, ये 1000 के भाग में जाएगा तो y का मान हमारे पास 200 निकल करके आ चुका है। और y हमने किसको माना है? कमीज को। ठीक है, कमीज को हमने y माना है। तो एक कमीज का मूल्य 200 रुपए हमारे पास निकल करके आ चुका है। अब ये कमीज का जो मूल्य है उसको समीकरण 1 में हम रखेंगे। तो समीकरण 1 ये है 2x + 3y। 2x तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, 3 इंटू y का मान हमारे पास आ चुका है 200 इज इक्वल टू 3000। तो 2x हमारा x का मान ऐसे कैसे आ गया, प्लस कमीज का जो मूल्य है 3 कमीजों का वो 600 रुपए हो गया इज इक्वल टू 3000। ठीक है, 2x ऐसे कैसे बच गया, 3000 में से जब 600 गए तो हमारे पास 2400 बच गए। अब दो कमीजों का 2400 रुपए है तो दो जींस का मूल्य 2400 रुपए है, तो एक जींस का मूल्य हमारे पास 1200 रुपए निकल करके आ चुका है। ठीक है, तो हमारा 1200 ऑप्शन नंबर सी पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो है पिता और पुत्र की आयु का योग पुत्र की आयु का 8 गुना है। अब मान लेते हैं कि हम पिता और पुत्र की आयु का योग पुत्र की आयु का 8 गुना है। यदि पिता व पुत्र की औसत आयु 28 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या होगी? देखिए, औसत आयु है तो 2 की है, तो 2 को हम इससे मल्टीपल कर देंगे तो 56 आ गया। दोनों की आयु का योग कितना हो गया? 8x। अब ये बोल रहा है कि पिता और पुत्र की जो आयु है वो पिता की जो आयु है वो 8 गुना है। ठीक है, तो पुत्र की 1x हो गई, तो पिता की जो है वो 7x हो गई। टोटल जोड़ करके 8x हो गई। अब x का मान हम इसमें निकालेंगे तो 56/8 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास इसमें 7 निकल करके आ चुका है। और ये पूछ रहा है कि पुत्र की आयु, तो पुत्र छोटा है तो पुत्र की यहाँ पर हमने x ही मानी थी, तो x इसका मान जो 7 ईयर्स निकल करके आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक माली 15,129 पेड़ इस प्रकार से लगाता है कि एक पंक्ति में जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होंगी? ठीक है, तो इसमें आप लोगों को सीधा सा दिख रहा है कि ये तो वर्ग हो गया एक तरीके से, कि जितना पंक्ति है उतने ही पेड़ हैं, तो उतने को उतने से मल्टीपल करो जिससे कि 15,129 आ जाए। तो हम जब 9 को 9 से मल्टीपल करते हैं तो इकाई अंक 1 आता है, जबकि यहाँ पर इकाई अंक 9 है। इसी प्रकार से 3 को 3 से किया मैंने 123 को, तो दूसरे नंबर पर ही मुझे जो सही आंसर है वो मिल गया। जब 123 को 123 से मल्टीपल करते हैं तो 15,129 हमारे पास निकल करके आता है। अब नेक्स्ट आप लोगों का इंग्लिश वाला पार्ट जल्दी मैं लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कैंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटिव और भी जो समस्याएं हैं वो आपकी समाधान होता रहे, और आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड होते रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट पेपर के साथ में, नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देना और वीडियो को